वोडाफोन आइडिया के प्रमोटर वोडाफोन आइडिया में 10,000 करोड़ रुपए का निवेश कर सकते हैं वाली जो न्यूज़ आ गई है, उसकी वजह से इसके शेयरों में उछाल आना था और कई लोगों के कान खड़े हो गए थे कि अब ये शेयर ऊपर की तरफ जाएगा। तो लोगों ने इसके अंदर काफ़ी अपना होल्डिंग बनाया होगा और उनको अब पता लग गया होगा कि गुड न्यूज़ की वजह से भी शेयर नीचे आ जाते हैं। कई लोगों ने इसके अंदर प्रॉफिट भी लिया होगा, वो भी अपने आप को एक खुश नसीब मान रहे हैं। जहां वोडाफोन आइडिया ने 40 से 45 पैसे की नीचे की गिरावट करी और उसको धीरे धीरे इसने कवर भी करा और वहीं संभावना नज़र आ गई थी। मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि वोडाफोन आइडिया में जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक आपको तेज़ी के आसार दिखेंगे ही दिखेंगे। जहां तेज़ी ज़्यादा होगी और वहीं अगले 2-1 दिन में गिरावट कम होगी। इसका मतलब ये है कि एंट्री करने के लिए आपको ये प्रेरित कर रहा है। और जब आप किसी शेयर में एंट्री करते हैं और उसी में आपको जल्दी से ही झटका लगता है, क्योंकि आप बिना सोचे ही इसके अंदर एंट्री कर रहे हो। जिन्होंने होल्ड में है, जिनके पास पहले ही शेयर है, वो सर वहीं बैठे रहें, क्योंकि उन्होंने तो ऐसा कदम रख दिया है कि वो अब एग्ज़िट भी नहीं कर सकते, क्योंकि उनको लॉस ज़्यादा हो रहा है, वो ऊपर की तरफ फंसे हुए हैं। उनकी बात अलग है, लेकिन जो रोज़ के पैसे कमाने वाले हैं या कोई सपने देखने वाले हैं, उनको मैं कहना चाहता हूँ थोड़ा सा अभी इससे दूरी बनाइए, अभी इसका रिज़ल्ट आने दीजिए। रिज़ल्ट तक आपको ये या तो इतना पैसा दे देगा या फिर आपका पैसा डुबा भी देगा। ये बात बिल्कुल ध्यान रखना। सिचुएशन और समीकरण कब चेंज हो जाएंगे आपको पता भी नहीं लगेगा। एक न्यूज़ और आ रही है कि वोडाफोन आइडिया का एक सुप्रीम कोर्ट में पहले से एक केस चल रहा है, जिसमें से वोडाफोन आइडिया को लगभग 3,300 करोड़ रुपए आने की उम्मीद है, अगर जजमेंट वोडाफोन के फेवर में आता है तो। चलो, ये तो बात की बात है, सर आएगा तो वोडाफोन आइडिया के लिए अच्छा ही होगा। लेकिन ये भी एक न्यूज़ चलती जा रही है। आइडिया के प्रमोटर ने भी 10,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने का जो मन बनाया है, इससे भी आज तो नहीं सर, शायद कल या परसों में शेयर में थोड़ी सी तेज़ी आएगी, ज़रूर देख लेना। लेकिन नई बाइंग बिल्कुल मना है, क्योंकि मैंने आपको पहले कहा था, शुक्रवार के दिन आपको मैंने कहा था कि इसकी जो गिरावट जब हुई थी तब आपकी इसके अंदर होल्डिंग बनाने की एक चांस था, लेकिन वो चांस हमारे हाथों से निकल गया है। अब तो सिर्फ हमें संयम और थोड़ी दूरी इस शेयर से बनानी पड़ेगी, और जो ऊपर फंसे हुए हैं उनको तो थोड़ी सी नींद की झपकी लेनी पड़ेगी और ये शेयर उनके प्राइस तक भी आएगा। तो वोडाफोन आइडिया में ग्रीनता के जो निशान हैं दिख रहे हैं, वो कब दिखेंगे, कल भी दिख सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ को बिल्कुल प्रूफ के साथ मैं नहीं कहता, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको सिर्फ एक नॉलेज दे रहा हूँ, सलाह बिल्कुल भी नहीं दे रहा हूँ। और वोडाफोन आइडिया में अपनी नज़रों को और अच्छा करो, आपको ये 100% प्रॉफिट देगा ही देगा। लेकिन कुछ सिचुएशन इस तरह की हो जाती हैं, न्यूज़ के अनुसार ही हर घड़ी चेंज हो जाती हैं। उस चेंज को हमें समय समय पर देखना भी होता है, ये भी आप बिल्कुल ध्यान देना ही देना आपको होगा। और वोडाफोन आइडिया में जिनको होगा प्रॉफिट, उनको शुभकामनाएं, और अपने पैसों को रखो थोड़ा सा संभाल के। वोडाफोन आइडिया में अब नई बाइंग करनी बंद कर दो, और जब बाइंग करनी है जब ये शेयर अब इस प्राइस से अगर आपको 1 रुपये नीचे मिला तो संभावना बन सकती है, और अब ये प्राइस से ऊपर की तरफ गया तो भूल जाओ। जिनके पास जो शेयर है अब उनको मज़ा लेने दो, हमें तो सिर्फ अब देखना है। अगर हम खुद ही चाह रहे हैं ये शेयर ऊपर की तरफ जाए, अब हम खुद ये चाह रहे हैं ये शेयर ऊपर की तरफ जाए, क्योंकि मुझे एक वो गिरावट चाहिए, और वो गिरावट इस शेयर में आएगी, और उस दिन इस गिरावट के अंदर हम अपना प्रॉफिट ज़रूर देखेंगे। तो शुभकामनाएं उनके लिए जिनके पास होल्ड है, होल्ड रखिए, और जिनके पास शेयर नहीं है वो मत खरीदिए, दूर रहिए, और इसका रिजल्ट आने का इंतज़ार कीजिए, या फंड आने का इंतज़ार कीजिए, या 5G की कोई न्यूज़ आने का इंतज़ार कीजिए। 2 न्यूज़ आई थी, मैंने आपको बता दी, और न्यूज़ का इम्पैक्ट इसका ज़रूर पड़ेगा। एक बार ये शेयर ज़रूर आपको तेज़ी का रुख ज़रूर दिखाएगा। उस तेज़ी के रुख में अगर आप समझ गए तो सही, अगर नहीं समझ ले तो तब भी सही, क्योंकि आपने डिसीजन अपना खुद बनाया है। तो फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।